हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी भाई अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह हम आज हिंदी का एसएससी जीडी का हिंदी का क्लास होने वाला है, जो कि विलोम शब्द का 20 प्रश्न होगा। कितना होगा? 20 प्रश्न होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और अपना भी आंसर बताते रहिए, बस सुनते जाइए और देखते जाइए, ठीक है, कि आप लोग का कितना प्रैक्टिस हुआ है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है? इस वाक्य में रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्दों का विलोम से, यानी कि जिस पे रेखांकित किया गया उसका विलोम शब्द बताना है। यानी कि आप लोग बिना समय को बचाने के लिए आप लोग देखिएगा रेखांकित कहाँ किया गया, यानी कि यहाँ पे किया गया है। तो हम लोग को क्या बताना है? आप लोग देखिए, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन देखिए, सुवृष्टि होगा कि अनावृष्टि की वृष्टि की लघु वृष्टि। तो देखिए, बता दें कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि, ठीक है। याद रखिए क्या? अनावृष्टि। और जितने भी भाई लोग को पता होगा तो अपना ऑप्शन बताते रहिए, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या? अनावृष्टि। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग, और अपना भी आंसर कमेंट में बताते रहिएगा। देखिए 2 नंबर, नव्या ने सुमति की बहुत भर्तरसा की, ठीक है। बताना है कि इसका विलोम शब्द में कौन सा वाक्य प्रयोग किया गया ऑप्शन में। ठीक है। तो देखिए, नव्या ने सुमति की बहुत बड़ाई की। दूसरा, नव्या ने सुमति की बहुत आलोचना की। 3 नंबर, नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। 4 नंबर, नव्या ने सुमति की बहुत निंदा की। तो देखिए यहाँ पे जो कि है भत्सरना, यानी कि इसका भी विलोम शब्द इसमें जो है उसी को देखना है। तो भत्सरना का विलोम शब्द होता है प्रशंसा, ठीक है। याद रखिए क्या? प्रशंसा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें देखिए, प्रशंसा हो रहा है ना। तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या याद रखिएगा? सी। नव्या ने सुमति की क्या की? प्रशंसा की। याद रखिए क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर क्या है? निरक्षण शब्द का विलोम शब्द क्या है? बताना है कि निरक्षण, यानी कि निरक्षण का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, साक्षर होगा कि अनपढ़ होगा कि अपढ़ होगा कि महान। तो निरक्षर का होता है साक्षर, ठीक है। याद रखिएगा क्या? साक्षर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर अब प्रश्न देखिए। 4 नंबर क्या है? भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध को के अनुयायी थे। तो अनुयायी का विलोम शब्द बताना है। किसका बताना है? आप लोग देखिए, किसका बताना है हम लोग को? अनुयायी। याद रखिएगा कि अनुयायी का विलोम शब्द होता है क्या? विरोधी, ठीक है। क्या होता है? विरोधी। अनुयायी का शब्द विलोम शब्द हो जाएगा विरोधी। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को विलोम शब्द डायरेक्ट याद है तो आप लोग ऑप्शन भी बिना पढ़े बता सकते हैं इसका पूरा वाक्य, ठीक है। देखिए, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते हैं, अपितु डैश डैश प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द वाक्य से पूर्ण करें, यानी कि साधारण के विलोम शब्द बताना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, क्या साधारण का बताना है, जो कि ऑप्शन में देखिए और उसको बताइए। तो देखिए, साधारण का विलक्षण, यानी कि यहाँ पे अपितु विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं। क्या? विलक्षण। याद रखिए क्या? विलक्षण इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है? देखिए, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। तो देखिए इसमें दे दिया आप लोग को, तीव्र का बताना है। किसका बताना है? आप लोग देखिए हाईलाइटेड से, तीव्र का क्या बताना है हम लोग का? विलोम शब्द। यानी कि इसमें देख लीजिए, वाक्य पढ़िए चारों, और उसमें बताना है कि तीव्र का क्या होता है विलोम शब्द, ठीक है। तो देखिए, तीव्र का हो जाता है मंद, ठीक है। और मंद इसमें देखिए, तेज हो गया, उग्र हो गया, मंद हो गया, प्रखर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए क्या? आज हवा का वेग अत्यंत, यानी कि तीव्र का वेग विलोम शब्द हो जाता है मंद। क्या हो जाएगा? तीव्र का विलोम शब्द मंद। तो आप लोग इस तरह जल्दी से ऑप्शन को पिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए। अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी, यानी कि विलोम शब्द का चयन करें। रेखांकित में जो दिया गया, आप लोग को पहले ही क्वेश्चन में हेडलाइन में फर्स्ट में बता चुका था। रेखांकित का विलोम शब्द हम लोग को बताना है। तो देखिए, वसंत का क्या होगा?
वसंत का विलोम शब्द क्या होने वाला है? ठंडी होगा कि ग्रीष्म होगा कि गर्म होगा कि पतझड़ होगा? तो देखिए वसंत का विलोम शब्द होता है पतझड़, ठीक है, क्या होगा? पतझड़। इसमें वसंत में पतझड़ यानी कि पत्ता आते हैं तो बसंत का उल्टा हो जाएगा पतझड़, ठीक है, पतझड़ झड़ने लगते हैं, उसी का क्या हो जाएगा? उल्टा शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या याद रखिएगा? पतझड़, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या है इसका ऑप्शन? नीचे देख लीजिएगा, ठीक है, बस इसको देख लीजिए किसका ऑप्शन, यानी कि किसका बताना है विलोम शब्द, यानी कि सभ्य का विलोम शब्द आप लोग को बताना है। चलिए डायरेक्ट देखते हैं ऑप्शन। सभ्य का विलोम शब्द हो जाता है क्या? असभ्य, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए चारों और देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन में? सभ्य का होता है असभ्य विलोम शब्द, सभ्य असभ्य, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या है? 9 नंबर क्या है? राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था, यानी कि बताना है कि दिवस का विलोम शब्द क्या नहीं है। इसमें पूछ दिया क्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके हो जाएगा अवनी, अवनी अंबर होता है, अवनी का विलोम शब्द अंबर हो जाता है, लेकिन इसमें तीनों हो जाएगा क्या? दिवस का विलोम, लेकिन ये क्या है? नहीं है दिवस का विलोम शब्द, ठीक है। अवनी का विलोम शब्द होता है अंबर, इसलिए दिवस नहीं होगा, दिवस का नहीं होगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या है? अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। तो शांत का विलोम शब्द नहीं है, इसमें बताना है कि शांत का विलोम शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए स्थिर होगा कि उत्तेजित होगा कि उद्विग्न होगा कि अशांत होगा? तो देखिए इसमें बता दें कि शांति का विलोम शब्द नहीं बताना है, यानी कि शांति का जो विलोम शब्द नहीं है उसको बताना है। तो देखिए स्थिर जो है ना उसका नहीं होगा, स्थिर का हो जाएगा अलग, ठीक है, स्थिर स्थावर। इस तरह अगला देख लीजिए, अगला क्या हो जाएगा? 11 का देखिए, 11 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है, यानी कि अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अनुज कहाँ पे है, ठीक है, और उसमें पढ़ते जाइएगा, ठीक है। देखिए 11 नंबर का, मोहन मेरा ही अनुज है, यानी कि एक गलती है अनुज। मोहन मेरा अपना अनुज है, ये भी गलत है, ठीक है। मोहन मेरा अनुज है, ये भी देख लीजिए, और मोहन मेरा अनुज है, ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होता है। तो अनुज देख लीजिए कौन सा सही है। तो अनुज इस तरह लिखाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट सी, ठीक है। अनुज अच्छा से आप लोग को किस तरह लिखा जाता है अच्छा से मालूम होना चाहिए, तभी जाके इसका ऑप्शन राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्या है? 12 नंबर प्रशंसनीय का विलोम शब्द बताना है। अभिनंदनीय होगा कि निंदनीय होगा कि स्तुत्य होगा कि अनंदनीय होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रशंसनीय का होता है विलोम शब्द निंदनीय, ठीक है, निंदनीय याद रखिए क्या? ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या है? आकाश में तारे निकले हुए हैं, यानी कि बताना है रेखांकित आकाश का विलोम शब्द। तो आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? आसमान होगा कि पाताल होगा कि उदर होगा कि वन? तो आकाश पाताल, इस तरह याद रखिएगा डायरेक्ट, आकाश पाताल, आकाश पाताल, ठीक है। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी अच्छा से मालूम होगा, ठीक है। 14 नंबर देखिए क्या होगा? राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है, यानी कि रेखांकित में उन्नति का हम लोग क्या बताना है विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, उन्नति अवनति, क्या हो जाएगा? उन्नति का विलोम शब्द अवनति, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर चलते हैं, देखते हैं क्या होगा 15 का आंसर, ठीक है। इसमें आप लोग देख लीजिए नीचे ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को बताना है इसमें डायरेक्ट देखिए, ठीक है, प्रमुख के स्थान पर विलोम शब्द बताना है, ठीक है, यानी कि प्रमुख का बताना है। आप लोग इसे देख लीजिए क्या है, हाईलाइटर से हम दिखा रहे हैं क्या? प्रमुख, ठीक है। चलिए देख लीजिए प्रमुख, प्रमुख का हम लोग को बताना है विलोम शब्द। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं, प्रमुख का विलोम शब्द क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए यह उस एक सेकेंड, देखिए
यह उसके जीवन की गौण घटना थी, यह उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी, यह उसके जीवन की विशिष्ट घटना थी, यह उसके जीवन की तीक्ष्ण घटना थी। तो देखिए इसमें हम लोग को किसका बताना था, पर्यायवाची। आप लोग देख लीजिए एक बार, प्रमुख का विलोम शब्द बताना था। ठीक है, तो प्रमुख का विलोम शब्द होता है गौण। ठीक है, मुख्य गौण वो भी होता है मुख्य, यानी कि प्रमुख गौण भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 16 नंबर क्या है, विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि किसका विलोम शब्द गलत है, उसमें उसी को ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए, अपना पराया ये भी सही लग रहा है, आस्था अनास्था ये भी अच्छा लग रहा है, आकाश पाताल पीछे भी आप लोग इसका देख चुके हैं, तो ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी अग्नि का आग, यानी कि ये सेम दे दिया, ये पर्यायवाची शब्द दे दिया, तो ठीक है ये नहीं होगा विलोम शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, आप लोग याद रखिए, क्या ऑप्शन याद न रखिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण का आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, इसमें बताना है, चयन करना है, दीर्घ होगा कि परोक्ष होगा कि समक्ष होगा कि ओछा होगा। तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये याद रखिएगा, प्रत्यक्ष परोक्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर देखिए क्या होगा, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है, इस वाक्य में प्रयुक्त, यानी कि क्रोध के स्थान पर विलोम शब्द बताना है। तो देखिए क्रोध में इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्रोध का हो जाता है क्षमा। ठीक है, याद रखिएगा, क्रोध क्षमा। तो इसमें देखिए घृणा तो होगा नहीं, क्षमा यानी कि ये है, ईर्ष्या यानी कि वो भी नहीं होगा, दया, क्रोध क्षमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्न शब्द में से निम्नलिखित वाक्य में निर्माण का विलोम शब्द क्या है, बताना है कि निर्माण का विलोम शब्द क्या होता है। निर्माण का विलोम शब्द होता है नाश। ठीक है, नाश हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे है जर्जर होगा नहीं, समतल तो होगा नहीं, और इसमें देखिए सरकारी संगठन, ये तो अलग ही अपना है वाक्य। तो देख लीजिए निर्माण का विलोम शब्द होता है नाश, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब 20 नंबर, जो कि इस क्लास का लास्ट आखिरी प्रश्न होने वाला है, आप लोग इसका आंसर देखिए। आकाश में तम का साम्राज्य था, तम माने धीमा, तो आप लोग को तम का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तम यानी कि प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश, तम माने जो कि धीमा होता है बिना प्रकाश के, तो उसका विलोम शब्द बताना है। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश वाला वाक्य, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट होने वाला है। तो अच्छा से आप लोग को 20 के 20 प्रश्न आप लोग भी अच्छा से आंसर दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह फिर से ना नेक्स्ट वीडियो में, विलोम शब्द के साथ ही मिलेंगे, और जिससे इसमें 100 प्रश्न कराएंगे। ठीक है, अच्छा से आप लोग क्लियर कीजिए, और आप लोग को पता भी होगा, जितने भी भाई प्रैक्टिस किए होंगे उनको तो इसमें आंसर भी आप लोग देते रहेंगे। ठीक है, देते भी होंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, टेक केयर, बाय।